एपिसोड 45 होठों का हक और साजिश। ये देखकर शिवांग को भी अच्छा लगा। फिर नंदिनी दोनों से अलग हुई और बोली, तुम दोनों यहाँ और कैसे? ये सुनकर नियति ने एक नजर शिवांग को देखा और फिर नंदिनी को देखते हुए बोली, आप ठीक तो हो ना? नंदिनी ने धीरे से अपनी सिर हाँ में हिला दिया। वैसे तो मलिष्का बहुत बोलती थी, लेकिन शिवांग को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी को देखा और बोला, तुम बातें करो, हम अबीर को दिख कर आते हैं। नंदिनी ने बिना शिवांग को देखे बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर शिवांग चला गया और नंदिनी चट से नियति को और मलिष्का को बेड पे बैठा दिया और बोली, माँ पापा चाचा चाची सब कैसे है? ये सुनकर नियति बोली, नहीं सास तो ले लो, और हाँ सब सही है। तभी मलिष्का बोली, नंदिनी तुम रहती कैसे हो छोटे सरकार के साथ? यार हैंडसम तो बहुत है, लेकिन यार बोले तो अच्छे अच्छे की पेंट गीली हो जाती है। ये सुनकर नंदिनी बोली, वो इतने भी बुरे नहीं है। फिर थोड़ा सा रुक कर वो बस ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये सुनकर मलिष्का मुस्कुरा के बोली, वैसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी थी? मलिष्का की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि नंदिनी की आंखें बाहर ही आ जाएगी। और तभी मलिष्का फिर से बोली, यार इतना हैंडसम बंदा मिला है तो फर्स्ट नाइट तो गजब की रही होगी। जब छोटे सरकार ने तुम्हें टच किया होगा, तुम्हें किस किया होगा? ये सुनकर तो नंदिनी अपनी नजरें ही नहीं उठा रही थी कि तभी नियति ने मलिष्का की बाजू पे कस के मारा और बोली, ये क्या बोल रही है तू? देखना दी कैसे शर्म से पानी पानी हो गई है छोटे सरकार का नाम सुनकर। ये सुनकर मलिष्का बोली, अच्छा नंदिनी चलो ना, मुझे तुम्हारा पैलेस दिखना है। ये सुनकर नंदिनी ने भी झट से हाँ में सिर हिला दिया और फिर नियति और मलिष्का को लेकर पैलेस दिखाने चली गई। शिवांग अबीर के पास था और अबीर उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोला, अब बोलेगा भी कि नंदिनी से शादी इतनी जल्दी क्यों की? शिवांग सामने देखते हुए बोला, विकल्प नहीं था हमारे पास, हमें नंदिनी की जमीन चाहिए थी किसी भी हालत में। तभी अबीर शिवांग की ओर करीब आया और बोला, नंदिनी वही लड़की है जिसने तुझे थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से तूने बनारस छोड़ दिया था। शिवांग सामने देखते हुए बोला, हाँ ये वही लड़की है जिसने हमें पहली नजर में पागल कर दिया था, लेकिन उसके पहले हम उस तक पहुंच पाते उसकी शादी हो गई और फिर हमने बनारस छोड़ दिया और लंदन चले गए। लेकिन फिर जब बिजनेस हैंडल किया और फिर हमने ये जमीन अपने होटल के लिए चाहते थे जो कि नंदिनी की थी, और एक बार फिर से वो हमारे हाथ से निकल गए। और फिर जब उसे उछन में देखा तो सोच लिया इस बार तो हमारे महादेव हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। फिर क्या था, कर ली शादी और ले ली जमीन। तभी अबीर बोला, और अगर तुझे जमीन और सिर्फ अपने थप्पड़ का बदला चाहिए था तो आज सुबह मेरे हाथ से मार क्यों खाई तूने? ये सुनकर शिवांग सोचने लगा और फिर बोला, पता नहीं बस अच्छा लगा जब वो हमारी केयर कर रही थी। अब उसने कहा कि हम उसके पति हैं। पता नहीं क्यों अबीर उससे देखते ही पागल हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है हमें, लेकिन ज्यादा समय गुस्सा नहीं कर पाते नंदिनी से। तभी अबीर बोला, और सोचा है तूने क्या करेगा उसका, क्योंकि अब तूने नंदिनी से शादी कर ली है। तभी शिवांग अबीर का कॉलर पकड़कर बोला, और प्यार भी करते हैं, जान है वो हमारी सासों के बिना रह सकते हैं, लेकिन अपनी नंदिनी के बिना नहीं। अबीर उसे देखते हुए बोला, मैंने ये कब बोला कि वो तुझसे दूर हो जाएगी? नहीं होगी, लेकिन मैं तो तुझे बस याद दिला रहा था उसके बारे में। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी को अबीर को छोड़ दिया और फिर बालकनी में आ गया। अबीर फिर से बोला, तेरा पागलपन समझता हूँ नंदिनी के लिए, लेकिन सोच लेना कहीं तेरा प्यार तुझे खतरे में ना डाल दे। अबीर बोले जा रहा था और शिवांग को जवाब नहीं दे रहा था। अबीर भी उसके पास आ गया। सामने देखा तो शिवांग गार्डन में नंदिनी को देख रहा था, जो मुस्कान के साथ मलिष्का और नियति से बात कर रही थी और सब कुछ दिखा रही थी। ये देखकर अबीर मुस्कुरा दिया और फिर बोला, तो इतना ज्यादा प्यार करता है नंदिनी से? शिवांग नंदिनी को देखते हुए बोला, अबीर कुछ करना कि वो हमारे करीब आ जाए। वो बार बार हमसे दूर चली जाती है, बहुत मुश्किल से मिली है हमें। ये सुनकर अबीर उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जा उसके साथ, वो केयर करती है तेरी, बस तेरा गुस्सा उसे तुझसे दूर कर देता है। ये सुनकर शिवांग बोला, ट्राई करेंगे। इधर नंदिनी बातें कर रही थी कि तभी ओम आ गया और नंदिनी को गार्डन के देखकर अपना बैग ड्राइवर को दे दिया और भाग के नंदिनी के पास आया और उसकी कमर पे हाथ लपेट लिया और बोला, मम्मा ओम को बहुत भूख लगी है।
ये सुनकर नियति और मलिष्का नंदिनी को देखे जा रही थी। तभी मलिष्का नंदिनी को देखते हुए बोली, यार छोटे सरकार तो बहुत तेज निकले यार, इतना बड़ा बेबी हो भी गया उनका। और नंदिनी तुमने बताया भी नहीं हमें। तभी सामने से शिवंग और अबीर आने लगे और अबीर बोला, इसे कहते हैं आँख होते हुए भी अंधे और दिमाग तो खैर है ही नहीं। ये सुनकर मलिष्का अबीर के सामने आ गई और बोले, ओए तुम्हारा दिमाग चलता वलता है कि नहीं? ये जो खड़ी है ना, नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये मेरी बहन है। अबीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नियति आई और मलिष्का का हाथ पकड़ लिया और बोली, मलिष्का नहीं दी गुस्सा करेगी और फिर ये छोटे सरकार के दोस्त है। ये सुनकर मलिष्का ने एक नजर शिवांग को देखा और फिर बोली, छोटे सरकार के दोस्त है तो ऐसे बदतमीजी करेंगे। लेकिन इस बार अबीर नहीं बोला, वो नियति को देखे जा रहा था। तभी नंदिनी ओम को अपनी गोद में लेकर आई और नियति को देखकर बोली, नियति चल ओम को भूख लगी है। ये सुनकर मलिष्का ने जल्दी से नियति का हाथ पकड़ और बोली, चल नियति, ये फटेटाए जैसे मुंह वाले आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। इतना बोलकर मलिष्का और नियति भी चले गई और तभी नंदिनी भी जाने लगी। लेकिन शिवांग ने उसके पेट पे हाथ रख लिया और एक नजर अबीर को देखते हुए बोला, तू ओम को लेकर जा, वो हमें अपनी बीवी से बात करनी है। ये सुनकर अबीर ने ओम को देखा तो ओम नंदिनी से चिपक गया। तभी अबीर बोला, ओम मम्मा आ रही है, तब तक आप चलो, मैं आपके लिए टॉयज लेकर आया हूँ। ये सुनकर ओम ने नंदिनी को देखा और बोला, मम्मा जल्दी आओ, ओम को भूख लगी है। नंदिनी ने बस कैसे भी करके हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि शिवांग के हाथ अब भी नंदिनी की कमर तक चल रहे थे। फिर अबीर ओम को लेकर चला गया। जैसे ओम गया, शिवांग ने एक झटके में नंदिनी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। नंदिनी चुपचाप शिवांग की कैद में पड़ी थी। तभी शिवांग हल्के से झुककर नंदिनी के चेहरे के सामने आकर बोला, तुमने बताया नहीं हमें, कैसा लगा सरप्राइज? नंदिनी ने सर झुकाए हुए ही बस हाँ में सिर हिला दिया। तभी शिवांग उसे और करीब खींचकर बोला, नंदिनी आज तो हमारे होठों को उसका हक दे दोगी ना? ये सुनकर नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी शिवांग उसके गालों को अपने होठों से टच करते हुए बोला, सिर्फ अपने होठों का हक मांग रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी अपने काबू में नहीं है, बस तुम्हारे होठों को चाहते हैं। नंदिनी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी कि तभी ओम की आवाज आई, मम्मा आओ ना। ये सुनकर नंदिनी धीरे से बोली, वो ओम बुला रहा है। ये सुनकर शिवांग ने अपना मुंह बना लिया और बिना मन के नंदिनी को छोड़ दिया। नंदिनी भी जल्दी से भाग गई। ये देखकर शिवांग तो मुस्कुरा दिया, लेकिन कोई था जिसकी आंखें चल रही थी, वो महिमा जी थी। वो अपने मन में बोली, शिवांग का प्यार नंदिनी के लिए बढ़ ही रहा है। नहीं, कल के कल नंदिनी शिवांग की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी अपने शिव जी के पास। इतना बोलकर महिमा जी ने किसी को मैसेज किया और बोली, अब बस कल का इंतजार है। इधर नंदिनी ओम को नूडल्स खिला रही थी। तभी महिमा जी उसके पास आई और बोली, कल कुछ स्पेशल लोग आने वाले हैं तो कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है। ये सुनकर नंदिनी खुश हो गई और मुस्कुराई दी। इससे ही दिन गुजर गया। रात को सबने डिनर किया और नंदिनी ओम को लेकर मलिष्का और नियति के रूम में आ गई और वहीं सुला दिया और फिर तीनों बात करने लगे। रात बहुत हो गई थी और इधर अबीर भी अब सो गया था और शिवांग नंदिनी का इंतजार कर रहा था, लेकिन नंदिनी अब तक नहीं आई थी और अब शिवांग का गुस्सा बढ़ रहा था। वेट करते हुए जब शिवांग से नहीं रहा गया तो वो उठा और नियति के कमरे की तरफ चला गया। इधर नंदिनी सबसे बात कर रही थी और खुश थी। तभी अचानक शिवांग रूम में आया और बिना किसी की तरफ देखे नंदिनी का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे बिस्तर से उठा के खड़ा कर दिया। ये देखकर नंदिनी घबरा गई। इसी वक्त शिवांग की आंखों के अंगारों को साफ देख सकता था। मलिष्का और नियति भी डर गई और शिवांग के हाथों की नसें ग्रीन होकर तन गई थी। शिवांग बिना कुछ बोले नंदिनी को घसीट कर रूम में लेकर आया और बिस्तर पे धकेल दिया।